यार चल जोया, बोल क्या हुआ? कसम से ऐसा लगा बाइक चिंची से टकरा गई। Oh my God, who is this gorgeous girl? ये साड़ी कहाँ से ली आपने? तुम्हारे अब्बू ने दी है, दादी की है। पता नहीं कहाँ छुपा के रखी थी। पहले थोड़ा डर रहे थे कि कहीं अम्मी को पता ना चल जाए। अच्छा सुनो, हाँ, मैंने तुम्हें ये कहना था कि थैंक यू सो मच। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? क्या मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मेरे पास इतने सारे पैसे आएंगे। बिल्कुल चलो, अगर तुमने अपनी सर्विस दी है तो इतने पैसे तो तुम डिजर्व करते हो। जरा पैसे थोड़ा सोच समझ कर खर्च करना है। सुनो, अब मेरे ख्याल में अब ना नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जो मालिक मकान था ना, उससे बात करो। अब तक तो वो घर खाली हो गया होगा। अरे सुकून से तो बैठे हैं यहाँ। और दूसरा इम्तियाज बहुत माइंड करेगा। उसे इमोशनली अभी हमारा सहारा चाहिए इस वक्त। अल्लाह, तुम्हें नाजिश का नहीं पता। मैं जब भी नाजिश से मिलने जाती हूँ ना, वो हमेशा मुझसे पूछती है कब जा रही हो, कब जा रही हो। इतनी हकारत होती है ना उसके लहजे में, मेरी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। मैं तो कहती हूँ अल्लाह का नाम लेकर ना अब हम घर शिफ्ट कर ही लेते हैं। देखो, इस महीने 10 आए हैं ना, 1-2 महीने बाद देख लेना 10 का डबल हो जाएगा। वैसे भी तुम अच्छी तरह जानते हो, जो बात मैं कहती हूँ वो हमेशा सच साबित होती है। रूसा, आजकल मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ। सोच विचार के साथ साथ कोई जॉब ढूंढने की भी तो कोशिश करो ना। मैंने सब लोगों से सुना है कि सोशल मीडिया की आमदनी ना बिल्कुल हवाई रोजी होती है। अच्छा देखो, ये काम तो तुम्हारा फुल टाइम है, सही है, मगर इसको आगे चलकर मुकम्मल तौर पर तो मुझे देखना है। यार चल जोया, बोल क्या हुआ? कसम से ऐसा लगा बाइक चिंची से टकरा गई। ओए, मैं तेरे लिए बहुत बॉम्ब सी टी शर्ट लेके आया हूँ, रुक लाता हूँ। ये देख, जा चेक कर, क्या फिटिंग वगैरह देख, बता कैसी है। उसको मैं बोल के आया था अगर पसंद नहीं आई ना तो एक्सचेंज कर लेना। अभी पहन के तो नहीं चेक करा, मैं बहुत थका हूँ। कल सुबह ट्राई कर लूंगा। थैंक यू। यार क्या हो गया है, इतने दिन से तू ऑफ ऑफ क्यों है? सही तो हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। यार तुझे पता है मेरा और वर्दा का खत्म हो गया। तो कमेंट ही पास कर दे, जहरीला ही कर दे भाई। यार सलू, मुझे ना प्यार बहुत ओवररेटेड लगने लगा है। मुझे नहीं लगता हमारी रूटीन की जिंदगी में एग्जिस्ट भी करता होगा। ये फिल्में और ड्रामों के हद तक ठीक है, वहीं अच्छा लगता है। बट भाई फीलिंग्स तो होती है ना। हाँ, फीलिंग्स होती है, लेकिन हमारी जनरेशन की ना प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट हो चुकी है। मुझे नहीं लगता मैं एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ, चाहे वो मेरे लिए जान क्यों ना दे रहा हो। Oh my God, who is this gorgeous girl? ये साड़ी कहाँ से ली आपने? तुम्हारे अब्बू ने दी है, दादी की है। पता नहीं कहाँ छुपा के रखी थी। पहले थोड़ा डर रहे थे कि कहीं अम्मी को पता ना चल जाए। ओके, नीलोफर जैदी। आखिर अम्मी कब तक आप दूसरे के नाम के आड़ को लेकर खुद को मुतमईन करती रहेंगी? नॉर्मल औरत क्यों नहीं बन जाती? अच्छा खैर, जा कहाँ रही हैं? वही प्रोडक्शन हाउस जिनके लिए काम कर रही हूँ, उनका कोई प्रोग्राम है, उन्होंने इनवाइट भेजा है। मैंने सोचा जरा ये दुनिया भी डिस्कवर करूं। ये की ना आपने लॉजिकल और इस एरा वाली माँ की बात। मुझे नहीं चाहिए 1970s 1980s की माँ, मुझे चाहिए 2026 की माँ। बन सकती हैं? इम्प्रूवमेंट्स तो आ गई हैं। अच्छा चलो, मुझे बताओ ये वाला कलर पहनूं या वो लेके जाऊं? वैसे बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। ये वाला पकड़ाओ, इसमें डाल लूं सब? मैं काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा पीने के लिए लेकर आती हूँ, रुको। अच्छा सुनो, हाँ, मैंने तुम्हें ये कहना था कि थैंक यू सो मच। किस चीज़ के लिए? किस चीज के लिए? क्या मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मेरे पास इतने सारे पैसे आएंगे। बिल्कुल चलो, अगर तुमने अपनी सर्विस दी है तो इतने पैसे तो तुम डिजर्व करते हो। तुम्हें पता है आमिर अंकल भी बहुत अच्छे हैं भाई, उन्होंने सबसे पहले मुझे मेरी पेमेंट दी। और तुम भी ना बहुत डिफरेंट हो, बहुत डिफरेंट सोचती हो, तभी इतनी सी एज में इतनी सक्सेसफुल हो माशाल्लाह। और कभी ना खुद डिसअपॉइंट होती हो ना दूसरों को होने देती हो। लाइक आई एम वेरी इम्प्रेस, जो तुम कहती हो वो करके दिखाती हो। बस करो सल्लू, अपनी बूढ़ी माँ को रुलाओगे क्या? नहीं यार, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ ले रहा था, और अपने पैसों से दूसरों के लिए चीज लेना इतना अच्छा फील होता है, इतना अच्छा लगता है। देख, ये चीज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से फील कर पाया हूँ।
तुम्हें पता है आंसू वीकनेस नहीं होता है, एक्सप्रेशन होता है। तुम लड़कों ने अपनी सो कॉल्ड मैस्कुलिनिटी की वजह से अपने आप को अलाउ ही नहीं किया कि तुम लोग दिल खोल के रहो। थैंक यू। रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। देख, अगर हम इसी तरह काम करते रहे तो इंशाल्लाह साल तक, लाख तक तो पहुंच जाएंगे, है ना पत्रका? हो सकता है। तुमने 50,000 रुपए में से कितने खर्च कर दिए? यार गिने तो नहीं, लेकिन 5-5 हजार के 4 सूट, एक मामा का, एक खाला का, एक तुम्हारा और एक बद्रका का। मतलब 20,000। हाँ, वो और आमिर अंकल के लिए एक शर्ट ली थी 3,000 की, जोयान के लिए एक शर्ट ली थी 3,000 की। हाँ, पापा के लिए लेना तो मैं भूल गया। वो जो हमारी काम करने वाली आंटी है, हुमैरा आंटी, यार वो इतनी स्वीट है, उनको जब बोलो ठक करके चीज पराठा बना देती हैं। उनके लिए भी कुछ ना कुछ लूंगा मैं। मतलब तुमने ऑलमोस्ट 30,000 खर्च कर दिए, तो तुम्हारे पास 20,000 बचा। हाँ, मेरे ख्याल से इतना ही होगा। बीच में एक दफा जुआन के साथ बर्गर खाने गया था, तो वो टिप वगैरह दे के तकरीबन 2-2.5 हजार वहाँ भी लग गए थे। और 2,500 तक का बिल तो यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ क्यों 2.5 हजार का बिल आएगा? क्या हो गया है? मेरी तरफ से ट्रीट है ना, खुल के मंगाओ। सल्लू तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, क्या बात है? सलू, तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट तो नहीं है, बच्चा हूँ ना। अरे मैं 10-11 साल की थी जब मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया था। अम्मी अब्बू को जिद करके मैं लेके गई थी बैंक। उन्होंने बी फॉर्म मांगा था या स्कूल सर्टिफिकेट, लेकिन काम हो गया था मेरा। तो सलू मैं तुम्हें एक चेक दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो। अब छोड़ो ना, चेक कैश दे देना। क्या चेक लेके बंदा बैंकों के चक्कर काटे? तुम एक काम करो, तुम मेरे अकाउंट में रखवा दो पैसे, बिल्कुल सेफ रहेंगे। अरे मैंने कुछ बोला है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि बस तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। सॉरी भाई, मेरी तो एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो है शीबा। अच्छा, आप मुझे मैसेज मत करना, मैं पढ़ रही हूँ। तुम्हारे पास होगा फालतू टाइम, मेरे पास नहीं है। बाय। अच्छा, ओके ओके, तुम पढ़ लो। ओके, बाय। ये तू किससे बातें कर रहे? यदि बेटा शक्ल देख के मैं बता सकता हूँ तू क्या हरकतें कर रहा होगा। वो चलो, वो देखिए। अच्छा, आप मुझे मैसेज मत करना, मैं पढ़ रही हूँ। तुम्हारे पास होगा फालतू टाइम, मेरे पास नहीं है। बाय। फोन दे, फोन दे। तो एक बात याद रख, तारीख गवाह, तू जिस लड़की से फ्री होने की कोशिश करता है ना, तुझे खाली इग्नोर करती है और कुछ नहीं होता तेरे साथ। वो तेरी कौन है? वर्दा। स्क्रू डील है उस औरत का ना। अगर कोई नॉर्मल लड़की होती है ना, तुझे बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती। चुप, अब बकवास ना करी, अपने मुंह से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। तो किसी बाप के अंदर हिम्मत नहीं है। मेरे बाप का घर है। पत्रकार, अब ना मेरा अकेले शो करते हैं। सल्लू, हम दोनों तो साथ में शो करेंगे ना? जी नहीं, किस खुशी में यार? मैं नहीं कंफर्टेबल किसी दूसरे के साथ शो करने में। अब अपना अकेले करेंगे, वन मैन शो। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं। सल्लू, तुम बहुत धोखेबाज इंसान हो। तुमने कहा था हम दोनों शो साथ में करेंगे। अरे हम बात करते हैं ना इस बारे में। लेकिन सल्लू, मुझे जुयान की अम्मी के साथ शो नहीं करना। अरे उसकी फैमिली किसी और को कुछ समझती ही नहीं है, और स्पेशली वो तुम्हारे आमिर अंकल। अरे यार तुम छोड़ो उनको, हम एक काम करते हैं ना, हम क्यों ना सिर्फ ड्रामास के रिलेटेड शो करें। लोगों को नहीं इंटरेस्ट यार ये कुकिंग सेगमेंट के अंदर। ये जो लास्ट एपिसोड अपलोड किया, तुमने कमेंट्स देखे? इतना बुरा भला कहा है लोगों ने खाला की कुकिंग सेगमेंट को, किसी को याद नहीं। लोगों को नहीं इंटरेस्ट यार, तुम्हें पता है। मैं कमेंट्स कितना डीपली जाके पढ़ता हूँ, इतने आइडियाज भी मिलते हैं वहां से। लोगों को नहीं पसंद आ रहे कुकिंग शो, लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट है ड्रामास की बातों में। सही कह रहे हो तुम, क्योंकि हमारी 80% ऑडियंस तो 18 to 25 एज ग्रुप में है, और वो लोग सारे तो जेनजी हैं। अच्छा प्लीज, ये मैं समझना कि मैं प्राउड ही हो रहा हूँ, बट ये शो चल सिर्फ मेरी वजह से रहा था। खाला का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। और सेकेंडली, द ओनली रीजन दिस शो इज सक्सेसफुल इज यू। सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। थैंक यू सल्लू, तुमने एटलीस्ट ये तो कहा। तुम्हें पता है लोगों को आइडिया नहीं है कि एक थैंक्स और 2 लव्स एडमिरेशन के कितनी सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। आजकल के लोग तो थैंक्स बोलते ही नहीं है, लेकिन तुमने मुझे कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सीरियसली थैंक यू।
जा यार यहाँ से, अभी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। तो हमें काम करते हैं ना, सारा कंटेंट इसी एज ग्रुप में रखेंगे हम। ऑब्वियसली अब यही करेंगे हम। बेटा क्या मैंने अपनी अम्मी को तुम्हारा शो करने से मना कर दिया ना, तो गई भैंस पानी में। चलो चलो यहाँ से, बहुत डिस्टरबेंस है यहाँ। ये मेरा बड़ापन है कि मेरा घर है और मैं ही जा रहा हूँ।